नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का इंट्रोडक्शन लेकर आ गई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 6 to 8, 9, 10th टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए इंट्रोडक्शन बताएंगे, कौन कौन टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन, और कुछ थ्योरी और एमसीक्यू भी लेकर आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्य साहित्य से। इसमें गद्य साहित्य में टॉपिक का नाम हो गया तो वह हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न पूछता है, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न और यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, संस्मरण, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न और रिपोर्ट ताज पर आधारित प्रश्न। इन सभी टॉपिक पर गद्य साहित्य के अंतर्गत पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट काव्य भाग में देखिए, काव्य भाग में हो गया हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सूफी काव्य। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न है, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न है। आधुनिक कालीन के अंतर्गत उसके बाद है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छयवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इन सारे टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद से पढ़ ले तो अपना बुक लेकर और पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आइए पढ़िए। चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरी करेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, साहित्य क्या है, साहित्य किसको कहते हैं। देखते हैं साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पहला है काल विभाजन, भाषा का विकास, भाषा और संविधान, हिंदी भाषा उपभाषा बोली, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का रीतिकाल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। उसके बाद है साहित्य पुरस्कार और पत्र पत्रिकाएं और काव्य शास्त्र। इन सब से साहित्य में क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके अनुसार कैसे है। पहले हम पढ़ेंगे साहित्य क्या है। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है, उसमें कोई न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। भंग यानी हो गया तोड़फोड़ करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहता है और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियां, नई दिशाएं मिलती है, उसी को साहित्य कहते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य के विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियों परिवर्तित होती रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्ति युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्ति युक्त प्रतीत होती है। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे देखिए कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर बोले तो भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदतावाद। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। सबसे पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति आई थी। वर्णानुक्रम पद्धति को हम इंग्लिश में बोले तो अल्फाबेटिकली बोल लेते हैं। इसका इंग्लिश हो गया अल्फाबेटिकली। पहले इतिहासकार है गरसा दत्ता सिंह। अगर पूछे हिंदी साहित्य के इतिहासकार में हिंदी को हिंदी में लिखा गया किसने है, तो सबसे पहले किसने लिखा है, तो शिव सिंह सेंगर। अगर सीधे पूछे
कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार कौन है? तो गरसदा तासी। इनकी रचना है इस्तिवार दला लितिवेतिर दुई। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ये रचना वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थी। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम क्या है? तो अंगद है। और अंतिम कवि का नाम हेमपंत है। हेमपंत है। सबसे पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि अल्फाबेटिकली सिस्टम आई थी। दूसरे इतिहासकार पूछे तो शिव सिंह सेंगर। अगर हिंदी में पूछे तो पहले इतिहासकार शिव सिंह सेंगर यही होगा। सीधे पूछ दे तो गरसदा तासी। दूसरे इतिहासकार कौन है? हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखे हैं। इनकी रचना शिव सिंह सरोज थी। ये भी वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित थी। वर्णानुक्रम का मतलब होता है वर्ण के आधार पर, वर्ण के अनुसार, वर्ण के क्रम में सजाते हैं, उसको वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य के काल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत। सर्वप्रथम समय सीमा का निर्धारण करने वाले विद्वान मिश्र बंधु विनोद यानी कि मिश्र बंधु माने जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को 643 ईस्वी से आरंभ मानते हैं। शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से मानते हैं और 993 ईस्वी से स्टार्ट होती है। हजारी जी आदिकाल की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से मानी गई है। रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत से 693 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल की आरंभिक सीमा को 643 ईस्वी मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभ 1184 ईस्वी से 1234 संवत से माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखिए। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में किया है। कितने भागों में काल विभाजन किया है? तो 11 भागों में किया है। कौन कौन से देखिए? चारण काल हो गया 700 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शताब्दी की धार्मिक पुनर्जागरण। 3 है जयसी की प्रेम कविता। 4 में है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय यानी 1500 से 1600 ईस्वी तक। 5 है मुगल दरबार। 6 में हो गया तुलसीदास। 7 में रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। 8 हो गया तुलसी के अन्य प्रवृत्ति 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। 9 हो गया 18वीं शताब्दी और 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी तक। 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। टोटल 11 भागों में बटा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन कितने भागों में बटा है? तो 11 भागों में बटा है। उनकी पुस्तक की नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक के नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मिश्र बंधु का काल विभाजन पढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में इसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रारंभिक काल का 2 भाग में बांटा है। पूर्वारंभिक काल 643 से 1286 ईस्वी। उत्तरारंभिक काल 1286 से 1387 ईस्वी। माध्यिक काल में हो गया पूर्व माध्यमिक काल 1388 से 1503 ईस्वी। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1504 से 1623 ईस्वी। उसके बाद अलंकृत काल पूर्व अलंकृत में हो गया 1624 से 1733 ईस्वी। उत्तर अलंकृत काल में 1734 से 1832 ईस्वी। परिवर्तन काल है 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी। वर्तमान है 1869 से अब तक।
रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास 927 ईस्वी प्रकाशन 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। हिंदी साहित्य का इतिहास। वीर गाथा काल आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम संवत है 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल कहते हैं भक्ति काल को विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल रीति काल को कहते हैं विक्रम संवत 1700 से 1900। गद्य काल है, गद्य काल कहते हैं आधुनिक काल को 1900 से विक्रम संवत 1900 से अब तक। ये क्या है तो गद्य काल, इसको आधुनिक काल भी कहते हैं, मॉडर्न युग। रामचंद्र शुक्ल ने यह परिभाषा दी है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी रीत को इतिहास नहीं बना सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन से थे? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों भाई मिश्र बंधु विनोद थे, 3 भाई। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कट्टर विरोधी रहे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार मानकर काल विभाजन किया है वो सारे ग्रंथ ही आधारहीन। इन ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद है इस काल विभाजन की मुख्य विशेषता। यह भी इन्होंने पूरी तरह से इन्होंने पूरी तरह से काल विभाजन का आधार माना है। साथ ही उन्होंने विक्रम संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग किया। आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल को आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का विरोध किया। इसका कारण है कि जिन रचनाओं का शुक्ल ने आधार माना था वे थी विजय पालो रासो, हमीद रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक प्रसाद त्रिप्रकाश, परमाल रासो जो कि अल्लाह खांड के हैं, खुसरो की पहेलिया और विद्यापति पदावली। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बांटा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन कैसे है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में निम्न प्रकार से विभाजन किया है। संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। चारण हो गया, चारण काल 1000 ईस्वी विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल के हो गए 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल के 1900 से अब तक क्या है तो मॉडर्न आधुनिक काल है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल है 1000 से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल है 1400 से 1700 ईस्वी। और उत्तर मध्यकाल है 1700 से 1900 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक काल है 1900 से अब तक। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। रीति काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण। सभी साहित्यों
सभी साहित्योकारों के वर्गीकरण के सारे रूप में निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल को 1350 से 1650, रीतिकाल को 1650 से 1850 और आधुनिक काल के 1850 से अब तक। ये आधुनिक काल का पूछा हुआ था बीपीएससी 3.0 में। जागरण सुधा काल द्विवेदी काल को कहते हैं। इसका है 1900 से 1920 ईस्वी या 1918 से कहते हैं। क्षयवाद काल 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद है 1943 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य में 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल का हो गया 14वीं शती के मध्य से 17 शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल हो गया 19वीं शती के मध्य में से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल का संख्या है 1877 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग काल 1900 से 1918 ईस्वी। क्षयवाद काल का हो गया 1918 से 1918। उत्तर काल प्रगति प्रयोग काल संवत 1938 से 1953 ईस्वी तक। प्रगति प्रयोग काल संवत हो गया 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल में 1953 से अब तक। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किए। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल का हो गया पूर्व मध्यकाल 1350 से 1550 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल का हो गया 1857 से 1965 ईस्वी। आधुनिक काल का समय इन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना है कि 1965 ईस्वी में इनको ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था, जो उस समय 1965 ईस्वी तक की जो रचनाएं हैं या उससे वे रोज ग्रंथ में हैं, इसीलिए उन्होंने 1965 ईस्वी तक की आधुनिक तरीके का समय माना है। उसके बाद है प्रारंभिक काल का निवेश काल। इसके अंतर्गत आता है 1184 से 1350 धार्मिक रासों काव्य परंपरा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी में प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काल काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। तो विभिन्न काल खंडों में विकसित करना है। प्रारंभिक काल के अंतर्गत धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा और मध्य काल के अंतर्गत संत काव्य परंपरा, पौराणिक गति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। ये चारों जो है वो आता है धर्माश्रित काव्य में और ये दोनों आता है धर्माश्रित काव्य में। उसके बाद मैथिली गीति परंपरा मध्यकाल के अंतर्गत है। मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और
शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, ये सब आता है राज्याश्रित काव्य में। और रोमांसिक कथा काव्य श्री लोकाश्रित काव्य में। उसके बाद राम खिलावन पांडे का काल विभाजन एवं नामाकरण। संक्रमण काल या परिवर्तन काल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। सरगोजन संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी तक। संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी। संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी संचयन काल। संबोधित काल 1901 से 1947 तक। संचरण काल 1947 से आगे। क्या है? तो संचरण काल है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल का अन्य वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वीर गाथा काल किसने दिए हैं? तो इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल को आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहते हैं। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स है, तो इसको इम्पोर्टेंट अब बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में भी ट्रिक के साथ सीखे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रिक भी बताएंगे और थ्योरी भी कराएंगे एमसीक्यू के साथ। चलिए देखते हैं। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बोले थे। और आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु ने। और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। पूर्व मध्य काल भक्ति काल और उत्तर मध्य काल के अंतर्गत रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, ये सब आते हैं उत्तर मध्य काल के अंतर्गत। आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य काल, वर्तमान काल। हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण किसने किया? तो देखिए राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। यहाँ पे कुमार होगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। रामाशंकर शुक्ल जय काव्य काल। विश्वनाथ मिश्र वीर काल। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चारण काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल। मोहन अवस्थी आधार काल। और बच्चन सिंह अभ्रंश काल या जातीय कवि का जातीय साहित्य का उदय। तो आज हिंदी साहित्य का लिखने का कालक्रम। सबसे पहले गरसा दत्तासी ने लिखे हैं। इनका है पुस्तक इस्तेदार द लालित्य इंडियो। ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार 1839 ईस्वी में। दूसरा है मौलवी करीमुद्दीन। इनका है तज़किरा ए सुइदाई। ये है 1848 में। तीसरा है शिव सिंह सेंगर। इनका है शिव सिंह सरोज 1883 में। उसके बाद चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा, 1913 से 1914 में। और भाग 4 है 1934 में। एडविन ग्रिफ्स ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में। F.E. के महोदय ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का भूमिका 1940। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। और हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास 1955। हिंदी साहित्य का इसका ट्रिक है भवादी। भ से हो गया, इसका ट्रिक बोले तो क्या हो गया, तो भवादी। ब से हो गया हिंदी साहित्य का भूमिका 1940, और व से हो गया हिंदी साहित्य का आदिकाल, सॉरी उद्भव एवं विकास, और दी से हो गया हिंदी साहित्य का आदिकाल। उसके बाद देखिए राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य को 3 खंडों में, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में 1957 से 1984 ईस्वी तक। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में, हिंदी वांग्य 20वीं शताब्दी में। राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद 1986 ईस्वी में। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली 1996 ईस्वी। डॉक्टर मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। उसके बाद है बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। राजेंद्र प्रसाद जी सिंह का है हिंदी साहित्य का सब्राटल इतिहास 2009 में। यहाँ से किस वैज्ञान लेखक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं वो सब है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोलानाथ तिवारी जी ने हिंदी साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत। परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा। प्रभु दयाल मित्तल यह चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। उसके बाद है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। कृपा शंकर इनका है आधुनिक हिंदी का इतिहास। राम नरेश त्रिपाठी जी का है कविता कौमुदी 2 भागों में। इसके बाद है सूर्यकांत शास्त्री जी का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। पंडित महेश दास शुक्ल का है हिंदी काव्य संग्रह। और डॉक्टर टिकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। आचार्य चतुर्सेन का है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास। उसके बाद है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। राम खिलावन पंडित जी का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। और विजेंद्र अस्क। उसके बाद है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। पद्मलाल पूनालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय है जो है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और नागरी प्रचारणी सभा काशी इनका हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। सुमन राज्य का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये सब आता है। यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने
कालों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ किस से माना गया है? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1850 ईस्वी। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना है? तो 1850 से। उसके बाद है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन है महावीर स्वामी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य में काल का दोहरी नामकरण परंपरा किस प्रारंभ से की थी? तो इसका ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मिश्र बंधु नहीं है? ऑप्शन है नंद बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नंद बिहारी जो मिश्र बंधु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच, जो कि गर्सादा तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, बिजुआपन काल, संधि काल, अंधकार काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चारण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकृत काल की खोज अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु विनोद ने, विनोद को। उसके बाद है इश्तवार दलालेतवेतर हिंदुस्तानी की भाषा क्या है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।